Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel. God blessings. So guys, today we are here to read the class 7th NCERT English book Honeysuckle, chapter number 2, that is A Gift of Chappals. It's a very interesting chapter. I have enjoyed reading a lot and I hope you all gonna enjoy it too. So let's read this chapter line by line with its Hindi. A gift of chappals, मतलब चप्पल का गिफ्ट. चैप्टर का नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक मिस्ट्री टाइप है, इसमें कुछ मिस्ट्री मिलेगी. चप्पल का गिफ्ट कौन देता है, राइट ना? तो पता चलेगा इसको पढ़ने से पहले. इसको पढ़ते हैं बिफोर यू रीड. पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना चैप्टर में क्या है. कि मृदु एक यंग गर्ल है, एक लड़की है जो कि मद्रास में ग्रो हुई है. मद्रास जिसको चेन्नई कहते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर, किसके साथ, मतलब उसने ग्रो करा है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और था हु इज़ हर ग्रैंड फादर. एक दिन तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. एक दिन तापी उसको, उसकी दादी उसको उसके रुकुमनी, उसकी आंट के घर ले जाती है, रुकुमनी के घर, उसके कजिन्स लली, रवि और मीना से मिलाने. ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू अपॉन द डोर. एक स्माइल करती हुई रुकुमनी आई डोर खोलने. रवि और मीना भी बाहर की तरफ भागे और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. वेट, लेट मी टेक ऑफ द स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मतलब मृदु कहती है, रुको मैं अपनी स्लीपर्स उतार लूँ. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उन्हें मतलब वो ना, उसने एक पेयर, बहुत सारी सुंदर सुंदर स्लीपर्स रखी थी, उसने वहाँ पर अपनी स्लीपर्स उतार दी. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. मतलब वो ना जो स्लीपर्स रखी थी ब्लैक कलर की, वहाँ वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रे कलर की हो रही थी. मतलब उस पर धूल मिट्टी चिपकी हुई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप उस स्लीपर के ना आगे आप देख सकते थे कि उसका बिल्कुल जो टो है, मीन्स उसकी जो फीट है, वो बिल्कुल छप गया. उसका पैर, उसके पैर का एक एक फुट, एक एक टो दिख रहा था. लाइक एक एक फिंगर दिख रही थी उसके पैर की वहाँ पे, आगे की स्लीपर के आगे वाले पार्ट में. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. वो उसके जो मतलब जो मार्क्स थे ना उसके टोज के, मीन जो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे छप चुके थे, वो बहुत ज़्यादा पतले से थे. सजेस्टिंग आप कह सकते हो अजीब से थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये सोचने के लिए कि ये स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड के अंदर खींच कर ले गया था. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरे बुश. एक थिक बिटर बेरे बुश के पास, मीन्स मोटे मोटे ना बुशेस थे वहाँ पे पीछे, तो उसके पास वो उसको खींच कर ले गया. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी, मीन्स सैंड से भर रखा था उसको. एक छोटा सा किटन रखा हुआ था उसके अंदर, फुटबॉल के अंदर सैंड भर के उसके अंदर एक छोटा सा किटन बिठा रखा था, जिसको वो दूध पिला रहे थे कोकोनट हाफ शेल में. मीन्स ये जो कोकोनट आता है उसके ऊपर का जो शेल होता है ना, मीन्स उसको तोड़ कर जब वो निकालते हैं अंदर से जो कोकोनट निकलता है, उसका जो ऊपर का शेल है उसमें तोड़ कर उसमें दूध पिला रहे थे. तो वो कहते हैं कि वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमने इसको आज गेट के बाहर पाया. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड हु, सेड मीना. मीना अभी आपको बताया ना उसकी कज़न थी, तो कहते हैं कि ये म्यू म्यू कर रहा था बाहर. बहुत अजीब सी बात है ना, ये म्यू म्यू कर रहा था, ये बहुत एक सीक्रेट है. अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नो एफ हैव अ कैट. इनकी मम्मी कहते हैं कि पाती मीन्स इनकी जो दादी है, ग्रैंड मदर, तमिल में कहते हैं ग्रैंड मदर, कि वो ना अब पद्दू मामा, अपने मामा के, हमारे मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट है. तो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लेकिन लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल से काइंड रहना चाहिए. बट वेन वी आर दे स्क्रीम. लेकिन जब भी हम उनसे काइंड रहते हैं वो चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि. तो वो ऐसे कहता है कि ऐसे कहेंगे कि ओ ऐसे मेरे पास उस डर्टी गंदे से क्रिएचर को मत लाओ, मेरे पास मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम जानती हो कितना मुश्किल है ये इतना सा मिल्क लाना किचन में से. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मुझे, मतलब उस मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे अभी मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उन्हें कहा मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं दूध पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी. लेकिन वो तरीका जैसे वो मेरे पे देख रही थी ना, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. मुझे ना वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका दूध पीना ही पड़ा. टू थ्रो हर ऑफ द सेंट एक ईडियम है जिसका मीनिंग है कि उनको ना भटकाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए, कि उन्हें रियल पर्पस समझना है हमारे इस मकसद के पीछे. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक.
पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मतलब वो चाहती थी कि मैं जिस ग्लास में पिया ना वो उनको वापस कर दूँ फिर। तो मैंने कहा कि पाती पाती मैं इसको अपने आप धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, कि मैं आपको इतनी परेशानी क्यों दूँ। मैंने उनसे कहा आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक। फिर मैंने क्या करा, मतलब मैं वहाँ से भाग गया और ये जो मिल्क है ना उसको कोकोनट शेल में डाल दिया और फिर मैं वहाँ से भागकर टम्बलर को फटाफट धोकर उसको वहीं रख दिया, जिससे मतलब कि उससे पहले कि उन्हें मुझ पर कोई शक जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई अदर तरीका सोचना होगा महेंद्रन को फीड करने का। महेंद्रन? अरे ये महेंद्रन कौन है? मुझे पता नहीं है, आपको पता है? आपको भी नहीं बता रहे, मुझे भी नहीं पता। चलो पढ़ते हैं। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड कि इस छोटी सी किट्टी का नेम तुमने महेंद्रन रख दिया है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये एक रियल नेम है कि ये कुछ कोई कैट का नेम थोड़ी ना है। एक्चुअल हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ओ माय गॉड, इतना बड़ा नाम। उसने कहा कि एक्चुअली इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट, अगर आप शॉर्ट में कहना चाहो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, क्योंकि ये कैट की ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, लॉयन के मेन की तरह, मूछों की तरह मतलब। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? मीन्स वो कहते हैं कि आप जानते हो कि ये जो पल्लवा किंग्स थे, एंशियंट बहुत पुराने पल्लव के जो किंग्स थे, ये उनका एम्बलम है। मीन्स जैसे एम्बलम होता है साइन, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मतलब उसको ना एक एक्सपेक्ट से दिखा कि मृदु को पता होगा। मृदु गिगल्ड, मतलब उससे मना कर दिया। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। वो कहती है मुझे थिंक आई एम जोकिंग, वो कह रहा है सोचो मैं जोक कर रहा हूँ। वेल चलो रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये चीज़ तो मुझे क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, मतलब ऐसे क्वेश्चन से पूछा कि उसको शायद पता हो। वेल देन अ क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तो कहते हैं जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना, आई सॉ अ स्टेच्यू ऑफ थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आप समझ सकते हो। फैक्ट ये है कि वो कह रहा है मतलब उसके महेंद्र वल्लभपुरम के दादा, थाता मीन्स की ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, अभी आगे भी चलेंगे। ओह माय गॉड, मतलब 7-8 टाइम्स आगे चलेंगे। फैक्ट ये है कि महेंद्र उनका डिसेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा एंशियन कैट से, बहुत क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली कह सकते हो आप, ऑफ नन अदर देन अ लॉयन, मीन्स वो लॉयन की फैमिली से है। पल्लव लॉयन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, ये जो पल्लव लॉयन है ये जो पल्लव की डायनेस्टी का एम्बलम है, साइन है। रवि वेंट ऑन, रवि आगे चला। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस बेरी बुश के अंदर गया। वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग, दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहते हैं कि ये कैट किसी और की डिसेंडेंट नहीं, मतलब किसी और के उससे नहीं आ रही है। डिसेंडेंट क्या होती है? मतलब उसकी फैमिली को लीड करना, किसी सेम फैमिली से ही निकल के आना। जैसे अभी बताया थाता मतलब इतने उनके दादा से चलती आ रही है, तो ये उन्हीं की है, किनकी? महाबलीपुरम ऋषि कैट की। एंड इफ़ मे आई जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और अगर मैं तुम्हें याद दिला सकूँ तो वो लोग कैट्स को पूजा करते थे, कैट्स की पूजा करते थे एंशियंट इजिप्ट में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी आवाज़ की मतलब कितना प्यार था उसे अपनी आवाज़ से। मीना और मृदु ने अपने लुक्स एक्सचेंज कर ली। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु ने कहा अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हूँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट डिसेंडेंट है, इजिप्शियन कैट डॉग, कैट गॉड से है ये, नो गॉडेस बैस्टेट या दैट्स इट, मतलब ये गॉड है गॉडेस है, ये कन्फ्यूजन थी। So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendra, MP Punai here, whoop WK, he shrieked very pleased with himself. बिल्कुल confusing पैरा है ये, जो ये कहना चाह रहा है मीन्स कि इनकी जो डिसेंडेंट्स है कैट की गॉडेस, वो एक स्टो अवे थी। स्टो अवे होता है कोई एक इंसान जो अपने आप को छुपाना चाहता हो किसी शिप में या फिर किसी एयरक्राफ्ट में,
तो वो अपने आप को पल्लव शिप्स में छुपा रही थी और उनकी डिसेंडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट, जिनकी डिसेंडेंट है। आगे वो बोलता रहा, मतलब सब डिसेंडेंट्स बता रहा था। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्र, और आकर वो महेंद्रन पे रुक गया, मतलब महेंद्र MP पुनई हेयर। हुप ईक ही श्रीक्ड, ओ ये क्या हो गया, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, मतलब वो अपने से ना बड़ा खुश था कि मैं कितना सब कुछ जानता हूँ हिस्ट्री के बारे में, वो अपने पे बहुत गर्व कर रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोथ्स ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्रन ने ऊपर देखा, मतलब अलार्म्ड की मतलब ये दूध खत्म हो गया, अलार्म देते हुए उन्हें, क्योंकि वो अपने क्लॉज मारे जा रहा था उस कोकोनट शेल पे, बताने के लिए दूध खत्म हो गया। But worse than Ravi's awful whoopee was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. मीन्स कि रवि को ना बहुत एक अजीब सी आवाज़ सी आई विंडो से, मतलब वो मृदु कहती है, मृदु एकदम से चौंक गई कि क्या हो गया, क्या अजीब सी साउंड है ये। तो MP पुनई भी डर गया था अपने, मतलब MP पुनई जो मतलब वो कैट थी वो भी डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्केयर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। वो इतना डर गया था कि वो एकदम से ना किसी बैम्बू ट्रे पे, रेड चिलीज की बैम्बू ट्रे पे चढ़ गया, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। बैम्बू ट्रे रखी हुई थी, बैम्बू पे ट्रे रखी हुई थी रेड चिलीज़ की, तो वहाँ पे चढ़ गया, जिसको चिलीज़ को ना सुखाने के लिए रखा था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपने लगा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, वो कुछ चिलीज़ खा ही गया। मियाओ ही होल्ड मिजरेबली, फिर वो कहता है मियाओ, मतलब उसको मिर्ची लगी, वो कहते हैं ही होल्ड, आवाज़ देता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज दैट नॉइस, मृदु ने कहा। अब वो आवाज़ चलती रही तो मृदु ने पूछा नॉइस कहाँ से आ रही है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब ये ना जो मियाओ आ रही थी ये, अब ये जो क्रीचिंग, ये तो उसने मियाओ उसने बताया, लेकिन क्रीचिंग क्या, ये कुछ अजीब सी साउंड आ रही थी। तो लल्ली ना, मतलब मृदु ने पूछा ये अजीब सी साउंड कितनी गंदी सी है, कहाँ से आ रही है। तो रवि कहता है कि लल्ली, उसकी वही कज़न, की वॉयलेंस चलाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, वो सीख ही नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन बाय लल्ली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग। वो कहते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है ये बस अपना प्ले करता रहता है, एक ट्रेन की तरह, बस एक ट्रेन चले जा रही है, इसकी तरह ये भी सिखाता रहता है, जबकि लल्ली सारा टाइम मतलब डिरेलिंग करती रहती है, उसको कुछ मतलब आता ही नहीं है, वो कुछ सीखती ही नहीं है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो बिल्कुल अपने काम को सीरियसली नहीं ले रही है। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, उसने विंडो में से झाँक कर देखा। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लली कुछ दूर बैठी थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बोस्टिंग, वो उसने अपना वॉयलिन पकड़ रखा था और बोस्टिंग कर रही थी, मीन्स मतलब वो ऐसा दिखा रही थी, वो मतलब बोस्ट करना कि मेरे को आता है वॉयलिन। उसकी एल्बोज जटिंग आउट एंड आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, वो बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके सामने किसकी फिगर थी, म्यूजिक मास्टर बैठे थे। ही हैड अ मोस्टली बैल्ड हेड, उनका ना बिल्कुल बैल्ड हेड था। बैल्ड हेड का मतलब होता है जिसपे कुछ बाल ही ना हो, मीन्स वो गंजे थे आप कह सकते हो। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज हेयर ईयर्स, मीन्स बल्कि जैसे कहते हैं ना बीच से तो गंजे होते हैं, साइड में कुछ छोटे छोटे से बाल होते हैं, वो वैसे दिखते थे। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड इन ओल्ड फैशन टफ, और उन्होंने बहुत पुराने फैशन की एक टफ टी शर्ट पहनी हुई थी। गोल्ड चेन थी उनके नेक के पास और एक डायमंड रिंग थी उनके हैंड में जो कि बहुत चमक रही थी। A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vesti edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. That means कि उनकी जो मतलब लार्ज फुट था वो मीन्स नीचे से मीन्स गोल्ड बॉर्डर, मीन्स बहुत गंदा सा था। वो बार बार ना जैसे कहते हैं पैर पटकना फ्लोर पे, अपने बड़े बड़े स्क्रॉनी बिग डरावने से अपने पैरों को बार बार रख रहे थे, उतार रहे थे, क्योंकि उनका जो पैर था वो ना बिल्कुल, जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी, वेस्टी एज मीन्स की धोती होती है तमिल में कहते हैं, तो उनकी जो धोती की एज थी, उनके जो कॉर्नर्स थे उस पर गोल्ड का मतलब गोल्ड बॉर्डर लग रहा था, गोल्ड कलर का, गोल्ड असली गोल्ड का नहीं, गोल्ड के कलर का बॉर्डर लग रहा था, गोल्डन कलर कह सकते हो आप। तो उन्होंने गोल्ड कलर बॉर्डर है वेस्टी एज पहनी थी और उनके पैर को बार बार घुमाए जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि उनका जो वो मतलब जो उन्होंने धोती पहनी हुई है उस पर ये गोल्ड है, मींस गोल्ड बॉर्डर है, मींस उनका वो कलर गोल्डन टाइप है, वो ये शो करने के लिए अपने पैर को बार बार घुमाए जा रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो उन्होंने कुछ नोट्स प्ले करे। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन अ वॉयलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस।
एंड अनहैप्पी इन हैंड्स। लल्ली ने कोशिश करी करने की पर वो नहीं कर पाई, तो उसको बड़ा अजीब सा अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं हुई। व्हाट अ डिफरेंस, वो कहते क्या डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। ये जो म्यूज़िक मास्टर जो करते हैं वो तो इतने अच्छे होते हैं कि मीन्स परफेक्ट सेटल हो जाते हैं वो, उनके जो ट्रैक्स होते हैं मतलब कुछ मेलोडियस हो जाते हैं, इतना पता भी नहीं चलता कोई कमी भी है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। मतलब एक ट्रेन के व्हील्स जैसे हैं ये, जो कि आराम से स्मूथली रेल में भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं और विजिंग चलते रहते हैं। एज रवि सेड, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज पिराइज हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब मृदु ना किसी चीज़ को स्टेयर कर रही थी। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, मीन्स किसे देख रही थी, ह्यूज बैराइज के यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर ने एक रिंग पहनी हुई थी उनके हैंड में। वो ना वॉयलिन को ऐसे बजा रहे थे, वो अपनी रिंग को ना जैसे कहते हैं जानबूझ के दिखाना, उसको दिखाए जा रहे थे अपनी उंगली को बहुत बार घुमा फिरा के, अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे और अपनी फिंगर दिखा रहे थे। वो उसने देख ली। Squeak! There was Lully derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh, means squeak. There was Lully derailing again. लल्ली जो थी, मतलब वो कहना चाह रही थी कि ये जो लल्ली बजाती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी से उतर रही हो। मतलब वो गंदी सी आवाज़ें आती है ना, शोर शराबा, ऐसा लगता है। डिरेलिंग मतलब पटरी से उतर रही हो। उसी टाइम अम्मा बोलती है केम अ वेल फ्रॉम द गेट, ये गेट से कैसी आवाज़ आ रही है। तो रवि कहता है सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर। मतलब उसकी मम्मी कहती है रवि को इस बैगर को भेज दो। पीछे वाले वेरांडा में उसकी मम्मी बैठी थी, जहाँ पर वो तापी के साथ, मीन्स तापी कौन है, उसकी दादी के साथ चैटिंग कर रही थी। और वो कहती है रवि को उस बैगर को वापस भेज दो। बैगर आया था गेट पे। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये हर रोज़ यहाँ आ रहा है पिछले हफ्ते से। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब ये समय आ गया कि अब इसने नया घर ढूंढ लिया भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू टापी, पाती ने एक्सप्लेन किया ये बात तापी को। बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर ऑलरेडी गार्डन में ही था। ठीक है, बेगर तो ऑलरेडी गार्डन में ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को चुपचाप, मीन्स वो खड़ा हुआ था। मृदु एंड मीना फॉलोड, रवि और मृदु और मीना भी बाहर चले गए। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना जो कपड़ा था वो नीम ट्री के अंदर नीचे सुखा रखा, मतलब फैला रखा था, और वो उसके ना ट्रंक की साइड में लेटा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, मीन्स छोटी सी झपकी लेना चाह रहा था। वाइल द आर्म्स टू अपीयर, जिससे मतलब थोड़ा सा आराम मिल जाए उसे। तभी रवि ने उसे कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ। मेरी पाती ने कहा इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कि ये टाइम आ गया कि तुम्हें अब दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड, बेगर ने अपनी आंखें खोली बहुत तेज से, मतलब बहुत चौड़ी करके। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक एक बच्चे को वो मतलब देखने लगा, कह दो घूरने लगा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, ही सेड, इस घर की लेडीज़ एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। फिर उसने कहा, पहले तो बोलने लगा द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें, फिर वो बोला बहुत अच्छे दिल की हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं उनकी, बहुत अच्छी हैं वो। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, मैंने अपनी इस बॉडी और सोल को मतलब एक साथ कैसे रख पाया कि मेरी बॉडी, मेरी आत्मा और मेरा शरीर एक साथ मेरे साथ रह पाया इन्हीं लेडीज़ की वजह से। मीन्स इनके भरोसे में एक हफ्ते तक जिया हूँ, अगर ये ना होती तो मेरा शरीर और आत्मा अलग हो जाते और मैं मर जाता। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे फाउंड टर्न मी अवे, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे कह दिया मैं यहाँ से चला जाऊँ। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ बढ़ा ली। अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, मीन्स वो अम्मा को बुलाने लगा। अम्मा आप कहाँ पे हो? इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ वेयर इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन एंड बेटल च्यूइंग, मीन्स उसका ना हर चीज़ बहुत गंदी हो रही थी, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी विदर्ड बेली थी, बहुत गंदा सा उसका मीन्स पेट कह दो, और उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, और उसके टीथ बहुत स्टेन गंदे हो रहे थे, ब्राउन हो रहे थे, मीन्स वो बेटल च्यू कर रहा था, बेटल पान होता है, पान चबा रहा था। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, तो रुक्कुमनी कहती है कि रवि इसको कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और इसको ये भी कह दो फिर दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप,
ओके रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर मीन्स वो ना ऐसे आवाज़ दे रही थी तो जैसे लग रहा हो तो बहुत परेशान हो, तो उसने सब सुन ही लिया था बेगर ने, तो रवि को ये सारी बातें बेगर को नहीं कहनी पड़ी. वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. जो उसकी मम्मी ने कहा था वो बहुत ईजी हो गया तो उसके लिए सुनना. दे आर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि वो नीम ट्री के पास ही तो था. द बेगर सैट अप एंड साइड, बेगर खड़ा हो गया और जाने लगा. आई विल गो ही सेड वियरली. उसने कहा मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री. बस मुझे थोड़ा सा आराम करने दो इस पेड़ के नीचे. बहुत गर्मी है, मीन्स रोड पर मुझसे चला नहीं जाता. मेरे पैर वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर हो गए हैं. ब्लिस्टर होते हैं अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो छाले पड़ जाना पैर पे, बबल्स आ जाते हैं स्किन पे, मीन्स बर्न, पैर जलने लगना. तो उसने अपनी पैर दिखाए कि देखो मेरे पैर पे कितने बड़े बड़े छाले हो गए हैं. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु मीना और रवि को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल्स खरीदने के. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. क्या तुम्हारे पास घर में कोई ओल्ड पेयर है शूज़ का. आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. मेरे तो स्लीपर्स बहुत छोटे हैं कि उसके पैर को फिट करें. और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम. जी हाँ, फिर मैं उसको दे दूँ. तो मेरे पैर तो बहुत, एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना. और उसके पैर बड़े थे मृदु और मीना की स्लीपर्स से. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. बेगर बहुत मतलब अपने ऊपर वाली क्लोथ को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, मतलब शेक कर रहा था, मीन्स उसको ना गर्मी लग रही थी और अपनी धोती को टाइट कर रहा था. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. मतलब उसको अपने पैरों में कुछ चाहिए था. मीना ने कहा. उसकी बिग आइज मीन्स रोने जैसी हो रही थी. इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है. रवि ने कहा सुश, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. अरे रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इज इन गोइंग टू हेल्प. सब कहने लगे ये फेयर नहीं है, हमें उसको हेल्प करनी चाहिए. इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. 2 मिनट बाद उसको अपने पैरों को इस सड़क पे जलाना, फ्राई करना पड़ेगा. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल. और उसे क्या चाहिए, सिर्फ चप्पल चाहिए, एक पेयर चाहिए उसको चप्पल का. सो वेयर डू वी गेट देम. तो हम उसे कहाँ से लाएं. चलो सर्च करते हैं, घर में ढूंढते हैं. उसने मृदु और मीना को पुश कर दिया घर के अंदर. जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वेरांडा. जैसे ही मृदु वेरांडा में गई, मृदु की आइज़ उस ऑड लुकिंग चप्पल पे पड़ी. जब वो घर में एंट्री करी थी स्टार्टिंग में तो उसने एक चप्पल देखी थी, याद है मैंने आपको बताया था पैर के निशान छप रहे थे, ग्रे कलर की गंदी सी चप्पल थी. वही चप्पल उसको मिली. उसने नोटिस करी. उसने कहा रवि देखो ये किसके हैं. रवि ने कहा शैबी लुकिंग स्टर्डी, कितने गंदे सड़े हुए चप्पल हैं ये. ही बीम्ड एंड नोटेड. उसने कहा मुझे नहीं पता. दीज आर जस्ट द राइट साइड. उसने कहा ये इसके लिए राइट साइड है. वो उसको उठाकर ले जाते हैं. मृदु और मीना उसको नर्वसली चुपचाप फॉलो करते हैं गार्डन तक. हियर सेड रवि टू द बेगर. बेगर को रवि ने कहा और उसके सामने चप्पल डाल दी. वियर दीज एंड डोंट कम बैक. इन्हें पहन लो और दोबारा मत आना. बेगर स्टेयर एट द स्लीपर्स. बेगर ने चप्पल देखी और मतलब हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर. फटाफट उसका जो टॉवल था अपने शोल्डर पे लगाया, अपने पैरों को उसमें डाला और पहन ली. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन. और बच्चों को कुछ ब्लेसिंग दे के चला गया. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. एक ही सेकंड के अंदर, एक ही मिनट में वो स्ट्रीट में से गायब हो गया था. द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. फिर म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आया. अब सस्पेंस तो ये हो गया वो चप्पल थी किसकी. चलो पढ़ते रहो, पता चल जाएगा. एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम. और मतलब उन तीनों को ना मतलब डिसअप्रूविंग मीन्स खुशी खुशी नहीं देखा, जैसे हमेशा नाराज़ रहते हो. उन तीनों को देखा सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, क्योंकि वो ना तीनों चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि कभी चुपचाप बैठते नहीं, मार्बल से खेल रहे थे. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा. उसने फिर वेरांडा में अपनी चप्पल सर्च की. उसने उसे कहाँ रख दिया, मतलब जहाँ उसने रखा था अपनी चप्पल को, क्योंकि वो चप्पल उसकी थी. मतलब वो सड़ी हुई चप्पलें, गंदी सी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर की थी. लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. थोड़े टाइम बाद उसने लली को बुलाया. शी हरीड अप टू हिम. वो भागी भागी आई. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है. आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम हियर. मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था. रवि, मृदु और मीना साइलेंटली लल्ली को देख रहे थे और जो म्यूज़िक मास्टर था वो हर जगह अपनी चप्पल ढूंढ रहा था. ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन देम. वो हर जगह देखने लगा, फ्लावर पोट्स के बीच में हर जगह. कहने लगा बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, बिल्कुल नई चप्पलें थी. मैं माउंट रोड तक मीन्स माउंट रोड पार करके, वहाँ की कुछ स्पेशलिटी रोड थी, स्पेशल रोड थी, माउंट रोड पे गया था वो चप्पल लेने. उसने ऐसे कहा मीन्स वो मैंने जो मेरे पूरे महीने की फ़ीस है ना
पूरे महीने की फ़ीस जितनी चप्पलें थी वो, तुम्हें पता है ये बात? देखो इतनी महंगी चप्पल वो बता रहा है, झूठ बोल रहा है। और चप्पल कैसी सी गंदी सी, मीन्स डर्टी टाइप है, टो भी उसके छप रहे थे पैर पे। और वो कह रहा है वो माउंट रोड तक गया था उस चप्पल को लेने, उसकी पूरे महीने की फ़ीस इवन कम से कम 10,000 5,000 तो होगी, उतने की वो चप्पल कॉस्ट करती थी। सून लली वेंट इन टू टेल अ मदर, फिर लली अंदर गई अपनी मम्मी को ये बात बताने। रुक्कुमनी आई लुकिंग हैरेस, बहुत परेशान थी। पाती के साथ, पाती भी पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, कहाँ चली गई चप्पल? ये बड़ी अपसेट बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, पाती चिंताओं की चिंता करके कहते हैं कि बहुत सारे वेंडर आते हैं, वेंडर कुछ ना कुछ सामान बेचने वाले आते हैं। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्कुमनी का ध्यान रवि, मृदु और मीना पे गया जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, मतलब वो पूछने वाली थी कि क्या तुमने चिल्ड्रन, वो शुरू करने वाली थी। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर उसने देखा ये बहुत शांति से चुपचाप बैठे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, वो उनके पास गई। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, क्या तुमने किसी को देखा है कि मीन्स जो चुपचाप हमारे यहाँ पे झाँक रहा हो वेरांडा में। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, मीन्स उसके ना मत आँखें आईब्रोज ऊंची करके उसको देख रही थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ यूजुअल सॉफ्ट प्लीज इन माउथ, फिर थोड़ा सा उसने और कैडेस पूछा। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, क्योंकि रुक्कुमनी गुस्सा थी, क्योंकि वो जो मृदु थी ना मतलब ऐसा मृदु को लग रहा था कि रुक्कुमनी बहुत गुस्सा में डांटेगी, क्योंकि मृदु ना बहुत काँप रही थी। She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. वो अगर बताए वो ना इतनी दुखी ना होती है जानकर, क्योंकि वो दुखी नहीं थी इतनी, क्योंकि ना उसको उस बेगर के बारे में भी लग रहा था, उसके पास चप्पल नहीं थी, तो इसलिए उसको लग रहा था कि मैंने सही किया। उसको थोड़ी सांस लेते हुए वो रो पड़ी। रुक्कुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर, और कहती है रुक्कुमनी हाँ एक बेगर आया था, पुअर थिंग, कि उसके पैर पे ना बॉयल सेमी साले थे। तो रुक्कुमनी ने ग्रिमली पूछा तो क्या, सो व्हाट, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए, तो तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को दे दी जो कि यहाँ पर आया था? ओ पाती भी बहुत गुस्सा हुई। चिल्ड्रन दीज डेज, आगे बोलने ही वाली थी, चुप हो गई। अम्मा डिडंट टेल यू डिड, अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। फिर वो कहता है कि अम्मा आपने मुझे कर्म के बारे में बताया था, जो अपनी हर चीज़ सबको दे देता था, उसने अपनी गोल्ड इयरिंग्स दे दी थी, वो कितना काइंड और जनरस था। तो रुक्कुमनी बहुत गुस्से में कहती है सिली, बेवकूफ़, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें देता था दूसरों को। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, वो कहते हैं मेरी चप्पल बेगर के पैर में पूरी ना आती। तो रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर अम्मा वो फिट हो जाती तो मैं दे देता, तो आपको क्या आपको कोई दिक्कत ना होती। वो रुक्कुमनी कहती है रवि बहुत गुस्से में, अंदर चले जाओ इसी मिनट। वो शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपी मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। अब वो अंदर जाती है और गोपू मामा, उसके रवि के गोपू मामा की चप्पल ले आती है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से नई चप्पलें खरीदी थी, बहुत हार्डली उन्होंने खरीदी थी। दीज शुड फिट यू, कहती है ये आपको फिट हो जानी चाहिए सर, आप ये पहन लीजिए। मैं बहुत सॉरी हूँ, मेरे सन बहुत नॉटी हैं। उसने म्यूज़िक मास्टर आइज लेटर, मतलब म्यूज़िक मास्टर की आंखें ना चौक सी गई थी, उसने पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो कोशिश कर रहा था कि मैं इतना खुश ना दिखूँ, क्योंकि उसकी चप्पल बड़ी गंदी सी थी और उसको बहुत सुंदर चप्पल मिल गई थी। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, चलो मैं सपोज करता हूँ काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders, what to do, आजकल बच्चों के मन में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों के लिए, क्या कर सकते हैं। A हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow, रुक्कुमनी's eyes flashed, वो कहते हैं कि सिर्फ राम, मतलब हनुमान जी, सिर्फ राम जी ही इन बच्चों को सही कर सकते हैं। रुक्कुमनी की आंखें में ना चौक सी गई थी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, क्योंकि मतलब वो ना एक टाइप से ना हनुमान इनकारनेट बुला रहे थे उसको। हनुमान इनकारनेट मीन्स लाइक उसको मंकी कहना चाह रहे थे, और रुक्कुमनी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई रवि को मंकी बुलाए, इवन अ होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो ना बिल्कुल सीधा गेट पे जाके खड़ी हो गई, क्योंकि मतलब ये साफ पता चल रहा था वो चाहती है कि वो यहाँ से जल्दी चले जाएँ। When he had clattered off in his new chappals, मीन्स जब वो अपनी gone off, मतलब वो जो उनकी जो चप्पल थी उसको लेके चले गए थे। मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, वो कहती है कि मृदु अंदर आओ कुछ खाना खा लो।
ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। ऑनेस्टली मुझे सच्ची बता दो, तुम ये बच्चे ऐसी बातें सोचते भी कैसे हो। थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा इन चप्पल को काम पे नहीं पहन के जाते, क्योंकि अभी वो काम पे गए हुए थे तो वो ये चप्पल नहीं पहन के गए थे, वो ये चप्पल अपनी घर पे पहनते थे। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, फिर वो किचन में चली जाती है मृदु और मीना के साथ। शी सडनली बिगेन टू लाफ, वो एकदम हंसने लगती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। पर वो कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, तुम्हारे मामा को क्या कहूँगी जब वो घर पे आएंगे, क्योंकि वो जैसे ही घर आते हैं वो अपने शूज़ और सॉक्स को एकदम फेंक कर फटाफट अपनी चप्पल पहनने की वो करते हैं। तो व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तो तुम्हारे मामा को क्या कहूँगी मैं, वो भी क्या कहेंगे कि जब मैं उन्हें बताऊँगी कि मैंने उनकी चप्पल्स को म्यूज़िक मास्टर को दे दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसकी ऑथर है वसंता सूर्य फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरखचर टर्न्स अप। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे होप है कि आप सबको स्टोरी बहुत पसंद आई हो। तो अगर आपको वो स्टोरी पसंद आई है और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स मीट। जैसा कि आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज़ दैट रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। एमपी पुनई कौन है तो आपको पता ही है। तो रवि के बारे में रवि ना बहुत कुछ कह रहा था एमपी पुनई के बारे में। तो ये क्या शो कर रहा है कि मीन्स वो मृदु को खुश करने की कोशिश कर रहा है, या उसको मतलब हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, या फिर वो बहुत होशियार बच्चा है। तो वो क्या शो कर रही है ये चीज़ें, मुझे कमेंट करके अभी ये बताओ। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री, आपको किस स्टेटमेंट सही लगती है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और मुझे अभी अभी आंसर दो।